मैं सोनीपत हरियाणा से अभी बात कर रही हूँ। एंड ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ये मेरा बिफोर आफ्टर है। मैं इस कम्युनिटी में जब आई थी मेरा वजन बढ़ गया था। वजन बढ़ने की वजह से मुझे बहुत सारे इश्यूज आने स्टार्ट हो गए थे। मुझे स्किन इश्यूज बहुत ज्यादा रहने लग गए थे। हार्मोनल इश्यूज मुझे होने लग गए थे। जब मैं इधर आई, कम्युनिटी में आई, मैंने सेशंस को अटेंड किया, मैंने देखा, ऐसी मीटिंग मैंने देखी, तो मुझे पता चला कि यहाँ से मैं फिट हो सकती हूँ ना। एंड ये दिक्कतें जो मुझे आ रही है, स्किन इश्यूज जो मुझे आ रहे हैं, ये किस वजह से आ रहे हैं। तो मैंने डिसीजन लिया कि हाँ मुझे फिट होना है, और मैंने अपना 9 किलो वजन कम किया। And आज की डेट में किसी भी चीज की टेबलेट वगैरह कुछ नहीं चलती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी लाइफ हो गई है। एंड नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हो ये मेरी फैमिली का ट्रांसफॉर्मेशन है। ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड। सो ये मेरी फैमिली का ट्रांसफॉर्मेशन है। मेरी मदर है, इन्होंने अपना 12 किलो वजन कम किया। ये मेरे फादर है, इन्होंने भी अपना वजन कम किया। काफी प्रॉब्लम भी रहती थी, ठीक है, बीपी इश्यूज एंड काफी प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे हर इंसान फिट हो सकता है। मैं हूँ, मेरी एज काफी कम है ना, तो कम एज का इंसान भी फिट हो सकता है। आप लेडीज हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, टीनेजर हैं, तो हर इंसान यहाँ से फिट हो सकता है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हम हुए हैं, है ना, हमारी फैमिली फिट हुई है। सो अभी ना सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास डायरी पेन है, आपने नोट डाउन करना है, ठीक है, जो न्यू फैमिली मेंबर्स है एंड जो हमारे जो ओल्ड इज गोल्ड जैसे रविंद्र सर बोलते हैं, तो आपने भी नोट डाउन करना है, ठीक है। सो अभी हम कुछ हेल्थ पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे जिस वजह से हमारी बॉडी में दिक्कतें आना शुरू होती है ना। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहला जो हमारा होता है वेट। वेट सबको पता है, वेट हमारा वजन। राखी मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले, हाँ, वेट तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हम कह सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्या कहता है कि हमारा जो वजन है हमारी हाइट के अनुसार होना चाहिए, राइट। ये स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है मेन के सेक्शन में अलग है हाइट एंड वेट, वुमेन के सेक्शन में अलग है हाइट एंड वेट। तो जो लेडीज है, जेंट्स है, बच्चे हैं, उनकी हाइट के अनुसार उनका वजन होना चाहिए। जब वजन हाइट से ज्यादा होता है वजन, तो भी दिक्कतें आती है, कम होता है तो भी दिक्कतें आती है। इसीलिए एक बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए WHO ने ये जो है स्लाइड निकाली थी, दैट ये होना चाहिए अगर आप फिट होना चाहते हो। क्योंकि जब हमारा वजन बढ़ता है ना, तो सबसे पहले जो दबाव आता है हमारे वजन का, हमारे घुटनों पे आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी का बेस है ना। जैसे आप घर बना रहे हो, तो अगर बेस स्ट्रांग होगा आप कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना सकते हो। उसी तरीके से आपकी बॉडी है, अगर आपके घुटने मजबूत नहीं होंगे तो हर काम में आपको दिक्कत आएगी, राइट। तो सबसे पहले वजन बढ़ने की वजह से आपके घुटनों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। पैरों में जो है सोजन, जलन होनी तलवों में, ये दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है ना। आपके जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि वेट हाइट के अनुसार होना चाहिए। एक होता है हमारा बॉडी फैट, ठीक है, बॉडी फैट होता है हमारी शारीरिक चर्बी, वो हमारी उम्र के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। लेडीज की अलग होती है, जेंट्स की अलग होती है। उसके बाद होता है हमारा मसल मास, हड्डी मांसपेशियों की ताकत, वो भी जेंट्स की अलग होती है, लेडीज की अलग होती है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, राइट। और फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है विजरल फैट, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। राखी मैम नेक्स्ट कर दीजिए। तो विजरल फैट क्या होता है, देखो, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो, तो विजरल फैट होता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास की चर्बी, ठीक है। हमारे जो आंतरिक अंगों के आसपास की चर्बी होती है उसे विजरल फैट बोलते हैं। जैसे किडनी, लीवर, ठीक है, हार्ट के आसपास के फैट को विजरल फैट बोलते हैं। जैसे हमारा जो हार्ट है उसका काम होता है, दिल का काम धड़कना, है ना, पंपिंग करना। जब दिल के आसपास फैट जमा होने लग जाता है तो इसको पंपिंग, दिल को धड़कने में क्या होता है, प्रॉब्लम आती है, ठीक है। जिस वजह से आज की डेट में हार्ट प्रॉब्लम्स आपको देखने को आ रही हैं, ठीक है। जब ये फैट बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बीपी प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम। लेकिन हम इनको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। फिर आपको सुनने को आता है हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, ठीक है, ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम, ठीक है, फैटी लिवर प्रॉब्लम। तो ये किस वजह से आती है, विजरल फैट की वजह से आती है, राइट। ये आइडियल कितना होना चाहिए आपका, अगर आपका 4 से 8 के बीच में होना चाहिए, राइट। सो इसके बढ़ने से बहुत प्रॉब्लम आती है ना बॉडी। ओके मैम नेक्स्ट कर दीजिए। सो अभी हम बात करें आपकी बॉडी फैट किस तरीके से कम करती है ना, जिसको वजन कम करना है ना, फैट कम करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बॉडी फैट कम कैसे करती है, फॉर एग्जाम्पल जब हम अनहेल्दी खाते हैं या नॉर्मली हम जो खाना पीना खाते हैं हम गलत खाते हैं, तो क्या होता है, हमारे जो फैट सेल्स हैं वो फुल हो जाते हैं, भर जाते हैं,
ठीक है। और जब हम सही डाइट फॉलो करते हैं तो फैट कम होता है हमारी बॉडी में, है ना। जैसे कि मैंने अपना 9 किलो वजन कम किया, मेरी मदर ने फादर ने भी वेट लॉस किया। तो क्या होता है, जब आप एक अच्छी डाइट फॉलो करते हो, एक बैलेंस्ड डाइट लेते हो, तो आपका जो फैट है वो कम होता है। एंड कभी कभी वेट रुक जाता है ना, होता है ना, जब आप वजन कम कर रहे हो कभी कभी वेट रुक जाता है, तो क्या होता है, बॉडी वाटर को होल्ड करती है, ठीक है। फिर अचानक से वेट गिरता है, तो इसीलिए पेशेंस बहुत जरूरी है ना। तो बॉडी धीरे धीरे फैट लूज करती है इस तरीके से, ठीक है, जब आप अच्छी डाइट लेते हो, राइट। एंड फिर क्या होता है, आपकी जो फैट सेल्स हैं, जब आप वो श्रिंक हो जाते हैं, जिस वजह से आप वजन कम करते हो, राइट। ओके, सो नेक्स्ट चीज हम बात करें कि प्रॉब्लम कहाँ पे है ना, दिक्कतें क्यों। हमारे बुजुर्ग भी तो घर का खाना खाते थे, उनको दिक्कतें तो नहीं आती थी। अच्छा, ये पैरामीटर्स हमने डिस्कस किया। अच्छा, जो न्यू फैमिली मेंबर्स है, अगर आप हैंड रेज कर सकते हो तो आप एक बार हैंड रेज कर लीजिए। राखी मैम, आप नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। सो दिक्कत कहाँ आ रही है ना। अच्छा, किस किस को लगता है कि हमारे पूर्वज भी यही खाना खाते थे, उनको दिक्कतें नहीं आती थी, है ना। हम सबको लगता है ये चीज। तो दिक्कत आज की डेट में क्यों आ रही है, ये हम बात करेंगे। तो पहले के टाइम में क्या होता था, हमारे जो बुजुर्ग जो खाना होता है उसको दवाई की तरह खाते थे, जिस वजह से उनको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, हम आज की डेट में दवाइयों को खाने की तरह खा रहे हैं, है ना। आप देखो, इंसान खाना खाना भूल जाता है, दवाई लेना नहीं भूलता आज की डेट में, है ना। उसको पता है इतने बजे ये गोली लेनी है, इतने बजे ये गोली लेनी है। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, फार्मिंग के नेचुरल तरीके होते थे, नेचुरल फार्मिंग होती थी। अभी क्या होता है, आर्टिफिशियल फार्मिंग होती, केमिकल्स इतने ज्यादा जो है बढ़ रही है। पहले क्या होता था। ओके मैम, मैम पीछे 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 वाली स्लाइड। तो पहले जो खाना पकाने के तरीके थे वो एंशियंट तरीके थे। आज की डेट में आप देख पा रहे हो, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। पहले जंक फूड फास्ट फूड इतना नहीं था, आज की डेट में बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे बच्चे भी खा रहे हैं। ओके, ये स्लाइड अपने आप भाग रही है। ओके, सो पहले क्या था, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी, है ना। हमारे जो बुजुर्ग थे वो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा थी, यानी खेती करते थे, फार्मिंग करते थे। आज की डेट में नहीं है। हम नॉर्मली भी, हमारी फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, बच्चों की इतनी ज्यादा होती थी पहले। लेकिन अब क्या होता है, मोबाइल फोन्स टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है, बच्चे बाहर खेलना ही पसंद नहीं करते ना, मोबाइल फोन में गेम्स। लेडीज जेंट्स हमारी नहीं है ना। हमारा इतना सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है ना, खाने में न्यूट्रिशन कम हो गया है। राखी मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। पहले क्या होता था, साल में 2 बार जो है खेती होती थी, जिस वजह से जो पैदावार थी उसमें जो है जो प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें मिल जाता था, पोषण हमें मिलता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है ना, आबादी बढ़ रही है, तो साल में 4 4 बार खेती की जाती है। तो जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, उस वजह से जो हमारी सॉइल है उसमें क्या होता है, हमारे खाने में वो न्यूट्रिशन वैल्यू है नहीं जो पहले के टाइम में थी। सो न्यूट्रिशन वैल्यू काफी हद तक गिरी है हमारे खाने में, बहुत सारे रिसर्चेस बताती हैं, है ना। सो नेक्स्ट कर दीजिए। सो कुछ न्यूट्रिशन, ओके, तो ये कुछ स्लाइड्स हैं जिसमें ये बताते हैं, जो न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स है ना, कि क्यों न्यूट्रिशन जरूरी है ना। न्यूज भी ये बोलती है, लेडीज को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है आज की डेट में ना, लड़कियों को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, जेंट्स में वीकनेस इश्यूज है, मतलब बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। एंड आज की डेट में आप देखो, लाइक इसमें ये स्लाइड्स है ना। एंड उसके बाद जो 30 साल पहले खाने में जो न्यूट्रिशन था, आज की डेट में 50% तक न्यूट्रिशन वैल्यू कम हुई है, गिरी है हमारे खाने में। अब बात करें दूध की, है ना, दूध कौन कौन पीता है ना, दूध कौन कौन पीता है। अब भारत में रहते हैं, दूध तो पीते ही है ना। और खासकर हरियाणा वाले, है ना। तो दूध क्या है, आज की डेट में दूध में भी मिलावट आ रही है। आपके घर पे जो दूध आ रहा है, आपको पता नहीं है कि वो आर्टिफिशियल है या असली है ना। आजकल दूध भी प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, मिलावट हो रही है। तो जो हम हेल्दी समझ रहे हैं, है ना, जो दूध हम पी रहे हैं, क्यों? क्योंकि तो 14 करोड़ जो है उत्पादन है दूध का, 14 करोड़ लीटर, लेकिन खपत कितनी है, 64 करोड़, है ना। तो अब देखो हम कहाँ जी रहे हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड हम मैम कर दीजिए। अच्छा, तो अभी हम बात करें कुछ फैक्ट के बारे में। अच्छा, जिन लोगों का वजन कम होने लगता है या वजन
बढ़ने लगता है, उनको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है ना। वजन बढ़ने वालों को बेसिकली बीपी इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, है ना। लेडीज में हार्मोनल प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, स्किन इश्यूज भी शुरू हो जाते हैं। तो WHO क्या कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि 70% लोग खाने से संबंधित बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। जो बीपी शुगर ये चीजें हैं, ये बीमारियां हैं, ये खाने की वजह से आ रही है, आपके गलत खाने पीने की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं, है ना। 70% जानलेवा बीमारियां जैसे कैंसर है, आपके दिल से संबंधित बीमारियां हैं, डायबिटीज है, ये गलत खाने पीने की वजह से होती है। 50% तक ये बीमारियां आप अपने खाने पीने में बदलाव करके इनको ठीक कर सकते हो, है ना। ये खुशखबरी है, राइट। अगर आज की डेट में आपको ये दिक्कतें हैं, आप अपने खाने पीने में बदलाव करके एक हेल्दी डाइट, एक बैलेंस्ड, एक न्यूट्रिशियस डाइट लेके आप 50% तक उन बीमारियों को ठीक कर सकते हो। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें कि आज की डेट में हम क्या खा रहे हैं और हमें किस चीजों की जरूरत। राखी मैम नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये न्यूट्री ओके। तो ये कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स है कि आज की डेट में बच्चों में भी ग्रोथ प्रॉब्लम्स हो रही है, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह। जब आपको नहीं मिल रहा है ना, जब आपके घर पे खाना आ रहा है वही आप बच्चों को देते हो, है ना। नेक्स्ट स्लाइड मैम, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स है कुछ। हाँ, तो अभी हम बात करें आज की डेट में जो हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं, आप खुद नोटिस करना उस खाने में ज्यादा है क्या, है ना। अच्छा, सबसे पहले नमक बहुत ज्यादा है, ठीक है। नॉर्मली हम जो जंक फूड भी खाते हैं आजकल भारत में, ठीक है। शुगर बहुत ज्यादा है, मीठा बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, आज हमारा इवनिंग सेशन भी है शुगर के ऊपर, है ना। फैट बहुत ज्यादा है, कैलोरीज बहुत ज्यादा है ना, इंडियन खाने में कैलोरीज तो भर भर के है ना। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, ठीक है। जो एक्सेस में है, जो ज्यादा है, वो हमारी बॉडी को कम चाहिए, एंड जो हमारी इंडिया की डाइट में कम है वो हमें ज्यादा चाहिए। जैसे विटामिन एंड मिनरल्स है, आप देखो, आप डेली एक छोटी जो प्लेट है वो फ्रूट की खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, है ना। विटामिन एंड मिनरल्स आपको चाहिए, प्रोटीन आपको चाहिए, फाइबर चाहिए, वाटर, पानी आप कितना पी रहे हो, हमें पता ही नहीं पानी हमें कितना पीना चाहिए, है ना। इस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही हैं। तो ये चीजें हमारी डाइट में कम है, ये ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। क्या, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, वाटर, राइट। मैम नेक्स्ट कर दीजिए। ओके, सो ये स्लाइड बहुत ही जरूरी है। अच्छा, एक 90 सेकंड के टेस्ट की वजह से हम अपनी 90 साल की जिंदगी को डिस्टर्ब कर देते हैं, है ना। अपने गलत खाने पीने की वजह से हमें क्रेविंग्स इतनी ज्यादा होती है आज की डेट में। पहले के टाइम में इतने ऑप्शंस नहीं थे इंसान के पास, लेकिन आज की डेट में है ना। आपका खाना बनाने का मन नहीं करता, आप घर बैठे बैठे स्विगी जोमेटो कर सकते हो, है ना। तो वो 90 सेकंड का टेस्ट और आपकी 90 साल की जिंदगी वो खराब हो जाती है वो छोटे से टेस्ट की वजह से, है ना। सो नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए मैम। अभी हम बात करें कि करना क्या है ना, अभी हम काम की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो मैंने बताया वो समझ आया आपको। हमने कुछ हेल्थ आपके पैरामीटर्स के बारे में बात की, ठीक है। सो अभी बात करेंगे आपको करना क्या है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो सबसे पहली चीज, एक हमारा इवनिंग में अभी शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे का क्या आता है, सेशन आता है, नॉलेज सेशन, 60 मिनट का। तो वो आपको डेली ज्वाइन करना है, ठीक है। डेली आपको ज्वाइन करना, कर पाओगे? जो नए लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, ठीक है, कर पाओ, ऐसे हैंड वेव करना, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपके कोच जो आपको डाइट चार्ट देंगे, ठीक है, उसको आपको 100% फॉलो करना है। कर पाओगे? अच्छा, एक तो कहाँ, ओके। अच्छा, न्यू फैमिली मेंबर्स कहाँ है, मुझे वो वीडियो ऑन कर लो। वीडियो वीडियो ऑन कर लीजिए, जो फर्स्ट टाइम आप ऐसे हैंड वेव कर सकते हो। हाँ, अच्छा, डेली आप जो आपके कोच आपको डाइट देते हैं उसको 100% आपने फॉलो करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके मैम नेक्स्ट स्लाइड, पीछे पीछे वाली स्लाइड। उसके बाद हम आपको यहाँ पे आपका सुबह का नाश्ता और आपकी सुबह की चाय को बदलवाएंगे, उसको थोड़ा चेंज करवाएंगे, उसको रिप्लेस कराएंगे, जिस वजह से आपका रिजल्ट अच्छा आए, बेहतरीन आए। तो आपको क्या करना है, उसको प्रॉपर फॉलो करना है। जो आपका सुबह का नाश्ता जो आप करते हो उसमें हम थोड़ा सा बदलाव करवाएंगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट बात करें, चाय कौन कौन पीता है, चाय कौन कौन पीता है, हाथ हिला लो, गर्दन हिला लो, कुछ तो कर लो। मुझे मुझे समझ आना चाहिए ना। ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऐसे नहीं पीते तो यूं कर सकते हो।
ओके। तो कुछ लोग हैं जो न्यू हैं। ओके, जगबीर सर कह रहे मैं नहीं पीता। ओके। तो जो चाय भारत में बहुत ज्यादा पीने वाली एक चीज है ना, चाय। सो चाय और जो हमारी हर्बल लाइफ की जो एफ्रेश है एनर्जी ड्रिंक है, उसके डिफरेंस की हम बात करें, राखी मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। तो नॉर्मली जो चाय कॉफी आप पीते हो, एक कप में कितनी कैलोरीज होती है? 100 से 150 कैलोरीज होती है। ठीक है, जो आप एक कप चाय का, एक कप कॉफी का पीते हो। एंड आप जो एनर्जी ड्रिंक लेते हो, ठीक है, जो आप ए फ्रेश पीते हो, उसमें मैं बताऊं, आप चाहे इतना बड़ा ग्लास ले लो, वो तो एक कप है। आप इतना बड़ा ग्लास पीते हो, उसमें सिर्फ 4 कैलोरीज होते हैं, सिर्फ 4। ठीक है, कहाँ 150, कहाँ 4, है ना। एंड कैफीन की हम बात करें, तो चाय कॉफी में 150 से जो है 250 mg कैफीन होता है। वही हमारी एफ्रेश में 30 से 40 mg नेचुरल कैफीन होता है, जिसकी वजह से किसी को दिक्कत नहीं आती है ना। ऊपर से इसमें शुगर भी नहीं होता है, फैट भी नहीं होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स रिच रहती है, आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती है। जो चाय होती है आपके मेटाबॉलिज्म को खराब करती है ना। उसमें शुगर ज्यादा होता है, आपको डायबिटीज प्रॉब्लम आती है, आपको गैस एसिडिटी की दिक्कतें आती है चाय कॉफी पीने से, अगर आपको पता है तो। एंड धीरे धीरे आपको उसकी आदत लग जाती है, लत लग जाती है चाय कॉफी की, जिस वजह से क्या होता है, फिर आपको सिरदर्द भी होने लगता है जब आपके फिक्स्ड टाइम पे आपको चाय कॉफी नहीं मिलती, है ना। आपका फोकस डिस्टर्ब होने लगता है। वही जो हमारी एफ्रेश है एनर्जी ड्रिंक है, वो क्या करती है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करती है, आपके खून को पतला करने में भी मदद करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है ना। एंड ऑल्सो जो है, आप में जैसे नाम से ही पता चल रहा है एनर्जी ड्रिंक, आप इसको पीते हो तो आपको एनर्जी मिलती है, आपका फोकस इंप्रूव होता है, राइट। तो ये इन दोनों चीजों में मैंने आपको डिफरेंस बताया, आप बहुत समझदार हो, तो आपको पता है कि इन दोनों चीजों में हेल्दी कौन है ना, अनहेल्दी कौन सी है। हमें पता है कि चाय कॉफी जो है आप पीते हो, एंड वो एक ही रीजन है ना। एक ही रीजन है, आप पीते हो कि आपको उसकी आदत पड़ गई है ना, बचपन से आदत पड़ी हुई है, काफी सालों से आप पी रहे हो, तो वो छोड़ना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप डिसीजन लोगे, तो वो धीरे धीरे करके आप छोड़ पाओगे, राइट। राखी मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। ओके। सो अभी हम बात करें कि इसमें हमारा क्या सपोर्ट रहेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज हम आपको फैट चेकअप प्रोवाइड करेंगे। फैट चेकअप जो पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए ना, आपको एक्यूरेट पता चलेगा मेरी चीज क्या गड़बड़ है, क्या ज्यादा है, क्या कम है, जिसपे आप अच्छे से काम कर पाओ, है ना। जब आपके पास रिटर्न में होगा, आपकी आंखों के सामने होगा कि ये कम है, ये ज्यादा, ये मुझे बैलेंस करना है, तो आप उस पर अच्छे से काम कर पाओगे। तो हम आपको फैट चेकअप प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डाइट चार्ट प्रोवाइड करेंगे, इजी टू यूज। आपका चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप कुछ भी करते हो, है ना। जो लेडीज बोलते हैं मेरे पास तो सांस लेने का भी टाइम नहीं है, तो आप उस शेड्यूल में भी इसको आसानी से फॉलो कर पाते हो ना। आपको सांस लेने का टाइम नहीं है, फिर भी आप इसको फॉलो कर पाओगे। ऐसा डाइट चार्ट बहुत इजी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको कॉन्टिन्यूअस फॉलो अप हम करेंगे, आपके कोच, आपको एक यहाँ पे पर्सनल कोच मिलता है। जो अच्छा, आपको अच्छा लगेगा, आपके पास कोई फोन करके पूछा आपने सुबह नाश्ता किया या नहीं किया, आपने कितना पानी पिया, आपको अच्छा लगेगा। तो आपको पर्सनल कोच मिलता है यहाँ पे, ठीक है। आपको कंसल्टेशंस आपको मिलेंगी, अच्छा वर्कआउट भी आपको मिलेगा। ठीक है, आप एक्सरसाइज आपको जितनी चाहिए सुबह शाम दोनों टाइम आपको एक्सरसाइज सेशंस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और जो शाम का हमारा जो सेशन रहता है 7 बजे से 8 बजे तक, हेल्थ नॉलेज सेशन, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी सपोर्ट हमारी तरफ से रहने वाली है। मैम नेक्स्ट कर दीजिए। अभी हम बात करें, ओके राखी मैम नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके। अच्छा, कुछ डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे पहले, फिर हम आप लोगों से भी बात करेंगे। तो जो पुराने तरीके होता है, अच्छा डाइटिंग करके हमने वजन कम करने की कोशिश किया, जो मोटे लोग हैं ना, जो ओवरवेट लोग हैं वो करते हैं ना, भूखे रह के वजन कम करने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है, आप रेस्ट्रिक्ट कैलोरीज में खा रहे होते हो, ठीक है, एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे होते हो वजन कम करने के चक्कर में, जिस वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाती है। लेकिन हम आपको ऐसी डाइट देंगे, ना तो आपको भूखे रहने की जरूरत है, ना आपको हार्ड एक्सरसाइज करने की जरूरत है। आप जो है 20-25 मिनट एक्सरसाइज भी करते हो तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, आपका वजन भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हो, वजन भी बढ़ जाएगा। एंड आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल फुलफिलमेंट होगी, डेफिशिएंसी नहीं होगी, कमी नहीं आएगी, वीकनेस नहीं आएगी। वरना अगर आप खाना पीना नहीं खाओगे तो ऑब्वियसली वीकनेस आएगी, लेकिन यहाँ पे आपकी मसल गेन होगी, आपकी ताकत बढ़ेगी ना, हड्डी मांसपेशियों की ताकत बढ़ेगी, आपको अच्छा फील हो,
होगा, है ना, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रोंग होगा। अच्छा, जिन लोगों का ये सवाल होता है कि अच्छा मेरी खाल लटक गई, तो है ना, वजन कम करते हैं तो खाल लटक जाते हैं, आपने सुना होगा, है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से जब आप वजन कम करते हो, आपकी आपकी स्किन लटकेगी नहीं, टाइट होएगी, है ना। अभी मैं आपको कुछ रिजल्ट भी दिखाऊंगी, ऐसे लोग हैं जिन्होंने 54 किलो तक वजन कम किया है, एंड उनकी स्किन बिल्कुल फिट है ना, टाइट है, ग्लोइंग स्किन है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे, बहुत बार ऐसा होता है हमारा वजन एक जगह रुक जाता है, तो यहाँ पे आप अपने आइडियल वेट तक आ पाओगे, कि आप कभी, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए ना, जो WHO कहता है कि आपका आइडियल वेट जितना होना चाहिए ना। एंड हम आपको ये भी सिखाते हैं, जो लोग बोलते हैं कि एक बार वजन कम हो गया दोबारा बढ़ जाएगा, हम यहाँ पे आपको सिखाते हैं कि कैसे एक बार आप आइडियल वेट पर आने के बाद लाइफ टाइम उसको मेंटेन कर पाते हो, कि वो दोबारा ना बढ़े, ठीक है। यहाँ से ये सब चीजें आपको मिलने वाली है। राखी मैम नेक्स्ट कर दीजिए। सो अभी ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने फॉलो करनी है। सबसे पहली चीज आपने बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, सुनना है, कि आपने एटलीस्ट 3 महीने हमें देने हैं, 3 महीने आपको इन चीजों को फॉलो करना है, ठीक है। प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको कंज्यूम करना है, जो आपके कोच आपको रिकमेंड करते हैं। 3 महीने तक प्रॉपर हेल्थ सेशंस आपने अटेंड करने हैं, कोच के टच में रहना है, फॉलो अप आपका प्रॉपर होगा, आपने डाइट फॉलो करनी है, वर्कआउट करनी है, एंड खुश रहना है, एंजॉय करना है ना, और कुछ नहीं करना है। बहुत इजी इजी चीज है। अच्छा, कुछ रिजल्ट्स दिखाऊं मैं आपको। तो ये लेडीज हैं, देखो एज देखो, एंड वजन भी कम किया है इन्होंने, है ना। एक ने, जो पहले ये आंटी जी आपको दिखाई दे रहे, 5 किलो वजन कम किया है, इन्होंने 9 किलो वजन कम किया है ना, एज के अकॉर्डिंग। कितना अच्छा लगता है। इस एज में लोग अपने हार मान लेते हैं कि अब क्या करना है हमने, अब तो सब कुछ हो ही चुका है हमारा, है ना। लेकिन इस एज में इन्होंने डिसीजन लिया अपनी हेल्थ को ठीक करने का, सबसे बड़ी बात। ताकि मैम नेक्स्ट कर दीजिए। एंड अभी आप देख पा रहे हो कुछ ऐसे रिजल्ट जिन्होंने 10 किलो से 20 किलो तक वजन कम किया है ना। ये मैम है, इन्होंने 21 किलो वजन कम किया है, सर ने अपना 11 किलो वजन कम किया। अभी नेक्स्ट आप देखोगे जिन्होंने जो 40 किलो तक अपना वजन कम किया है, सुरेंद्र सर, इन्होंने 23 किलो वजन कम किया है। ये पूजा मैम है, इन्होंने 24 किलो वजन कम किया है। मुन्नी मैम है, 28 किलो वजन कम किया है। आप देखो कितने जबरदस्त रिजल्ट है ना। एंड ये इस रिजल्ट के लिए तो आप बढ़िया से क्लैपिंग करते हो। ये संतोष मैम है ना, इन्होंने जब 54 54 किलो वजन कम किया है, इनकी आप स्किन देख लो कहाँ से लटक रही है ना, बिल्कुल फिट है, बिल्कुल ग्लोइंग स्किन है ना, हीरोइन बन गए हैं बिल्कुल, है ना, देखो। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास है। मैं आपको बताऊं, अभी हम इतने से टाइम में आपको बहुत सारे रिजल्ट्स नहीं दिखा सकते, हमारे पास 2000 से ज्यादा रिजल्ट्स हैं, है ना। ये वजन बढ़ाने वालों के रिजल्ट, अभी तो हमने वजन कम करने वालों के दिखाए। ये देखो, बिफोर आफ्टर आप इनको देखो, है ना, पहले कैसे थे, अब बिल्कुल हीरो हीरोइन बन चुके हैं, है ना, बिल्कुल बेस्ट, राइट। तो ऐसे रिजल्ट्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो कुछ डाउट लोगों को जो होते हैं कि हमारा वजन वापस बढ़ गया, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम आपको ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करेंगे कि एक बार वजन कम करने के बाद कैसे आप उसको जिंदगी भर मेंटेन कर सकते हो, कि दोबारा वजन ना बढ़े, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, हमें भी ऐसा ही लगता था ना, साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं, जब मैंने अपना वजन कम किया, साइड इफेक्ट होते तो मैं ही नहीं लेती। दूसरा, मेरी फैमिली कंज्यूम नहीं करती अगर साइड इफेक्ट होता तो। तीसरी चीज, खाना पीना छोड़ के तो वैसे ही वजन कम हो जाता है ना, लोगों का सवाल होता है। तो मैं आपको बता दूं, अभी हमने डिस्कस किया, चाहे खाना पीना छोड़ के वजन कम करोगे ना, तो आपकी बॉडी में ना कुछ डेफिशिएंसीज आएंगी, है ना, वजन तो कम हो जाएगा, फिर वापस भी बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, है ना। जिंदगी भर आप कम खाना पीना खा के नहीं जी सकते, है ना, कि आप जिंदगी भर एक ही टाइम खाना खा रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है, एक रिप्लेसमेंट की जरूरत है। जब आपने घर के पर्दे बदल लिए अपने दादाजी के टाइम के, जब आपने वो घर का फर्नीचर बदल लिया, बहुत सारे लोगों ने घर भी बदल लिया होगा ना, नया बना लिया होगा, तो थोड़ा सा खाना पीना भी बदलना पड़ेगा ना। कब तक लेना पड़ेगा, हमने 3 महीने की बात की, 3 महीने आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है महंगा है। तो ये आपको आपके कोच बहुत अच्छे से बताएंगे कि ये कितना महंगा है ना, ये महंगा नहीं है, ठीक है। हमें भी ऐसा ही लगता था कि महंगा है, लेकिन आप अपने कोच से बात करोगे ना, वो आपको बताएंगे किस तरीके से आप इसको आप बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हो, है ना। जब एक इंसान है ना, हॉस्पिटल का बिल जब पे करता है, उसको पता होता है कि वो पैसे कहाँ कहाँ से लाता है, राइट। तो ये महंगा नहीं है। क्या प्रोटीन खाना सेफ है? अच्छा, दाल कौन कौन खाता है, छोले कौन कौन खाता है, उसमें भी प्रोटीन होता है, उससे आपको कोई साइड इफेक्ट हुआ? नहीं हुआ। एंड मैं प्रोटीन बताऊं, प्रोटीन हर इंसान की बॉडी को चाहिए। अगर आप चाहते हो आपके घुटने ना बोले 90 साल की उम्र तक, ठीक है, आप 100 साल के हो जाओ, आपके घुटने बिल्कुल बढ़िया रहे ना, आप अपने काम खुद कर पाओ, तो आपको प्रोटीन की जरूरत है आपके जॉइंट्स को मजबूत रखने के लिए। अच्छा, अगर आप गंजा नहीं होना चाहते,
है ना। कम एज में बाल झड़ने लगता है, आपको प्रोटीन की जरूरत है ना। उसके बाद नेचुरल डाइट काफी क्यों नहीं है, तो ये आपका सवाल नहीं होना चाहिए। हम सब फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं, हमें पता आज की डेट में न्यूट्रिशन नहीं है, खाने में मिलावट बहुत ज्यादा है ना। बहुत ज्यादा मिलावट है, जिस वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल पाता है नॉर्मल डाइट से। राखी नेक्स्ट कर दीजिए। तो ओके, सो हमारे पास वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। आप इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हो। आप सर्च भी करके देखोगे ना गूगल पे, नंबर 1 न्यूट्रिशन ब्रांड इन द वर्ल्ड, वेट मैनेजमेंट ब्रांड, वेट लॉस ब्रांड, तो आपको एक ही नाम आएगा, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। एंड ये बहुत ही नेचुरल तरीके से होता है, सीड टू फीड थ्योरी पे काम करता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। राइट। ओके, सो अभी हम कुछ रिजल्ट सुन ले। ओके, थैंक यू सो मच राखियन। अच्छा, ओके, हम दो ही रिजल्ट लेंगे। जो इंसान अपना रिजल्ट शेयर करना चाहता है, अपने हैंड रेज, ओके, सबसे एक्टिव पार्वती मैम, तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। हाँ जी मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे हेलो। बोलने मौका दिया। मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी मैम। हाँ, तो मैं भी जो आप बता रहे हैं ना, बहुत परेशान थी और दवाइयाँ खा खा के मतलब एकदम मुट्ठी भर के दवाई आती थी और चल फिर नहीं सकती थी। आज जो है मैं मतलब ये अच्छा भोजन लेते हुए मैं स्वस्थ हूँ और हेल्दी हूँ। और मैंने 22 kg अपना फैट लॉस किया है और आइडल वेट पे हूँ, आइडल वेट से 2 किलो नीचे हूँ। मेरा जो देख के मेरा पूरा परिवार लेता है। और मैम आज के सेशन से हमने ये सीखा कि जो हम दूध पीते थे उसमें आज मतलब नहीं है, क्योंकि पहले तो वो बताते हैं ना कि उसमें 14 लीटर मतलब अब है, अब पैदा होता है और खपत हमारी 64 लीटर है। तो ये इतना कहाँ से आता है, यदि आर्टिफिशियल दूध है तो उसमें हमें कोई फायदा नहीं है, इसलिए दूध नहीं पीते। जब से हमारे कोच ने बताया ना तो हमने दूध बिल्कुल छोड़ दिया और अब तो हम नंबर 1 ये न्यूट्रिशन जो ये लेते हैं और उससे बिल्कुल हेल्दी हूँ और मैं खुश हूँ। और मैं तो धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, जो मुझे इतना अच्छा सेशन मिलता है। आपने बहुत अच्छा बताया, जो इतनी मुझे इस उम्र में और मुझे थैंक यू मतलब पार्वती मैम, थैंक यू, थैंक हमें पता आपका बहुत अच्छा रिजल्ट है। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। नेक्स्ट। अच्छा, एक रिजल्ट हम लेंगे। अच्छा, बिफोर आफ्टर आप भेज सकते हो अपना। हाँ जी मुन्नी मैम, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। एक जेंट्स का हम रिजल्ट लेंगे जो एक्साइटेड होगा। कहाँ से थैंक बोल रहे यू हैं? रितु हाँ। मैम, बड़े ही अमेजिंग सेशन के लिए। मेरा नाम मुन्नी और 34 kg, 28 नहीं मैम, 34 kg वेट लॉस किया है मैंने और लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। अपनी परिवार को बिल्कुल फिट कर लिया है न्यूट्रिशन के साथ। पहले ना बहुत ही शरीर में बहुत ही डेफिशिएंसी थी, विटामिन मिनरल कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। जब से हमारे घर में न्यूट्रिशन आया है ना, एक माहौल ही चेंज हो गया है। और मैं थैंक यू करती हूँ अपने कोच का, संतोष मैम का। उनको देखकर ही मैं इंस्पायर हुई थी, अब मुझे देखकर सब इंस्पायर होने लगे हैं। बहुत ही अमेजिंग लाइफ हो गई है। रितु मैम थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। अच्छा, अभी हम एक जेंट्स का भी रिजल्ट लेते हैं। सुनील लिखा है सर, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम और गुड इवनिंग हर्बल लाइफ परिवार को। मेरा नाम सुनील कुमार है, गांव फरमाना है। मैम मैं इस हेल्थी कम्युनिटी में आके मेरा सर का पूरा रविंदर सर ने पूरा भरोसा दिला के जब मेरे को न्यूट्रिशन लेने को कहा तो मैंने 100% सारा न्यूट्रिशन यूज करके मेरे शरीर से ब्लड कैंसर ठीक हुआ है। और इसको जब मैं ठीक हुआ तो मेरे परिवार ने भी लेना शुरू किया। पूरा परिवार अब स्वस्थ है। और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ अपने स्पॉन्सर का और रविंद्र गुलिया और राखी मैम का। थैंक यू मैम, जो आपने बोलने मौका दिया। थैंक यू सो मच सर, सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। आप देखो, अभी तो हमने थोड़े से ही रिजल्ट दिए, हैंड रेस तो काफी हुए थे ना, लेकिन हमारी जो है यही बच जाता ना, सारा टाइम यही हो जाता। तो अभी हम बात करते हैं। अच्छा, आपने रिजल्ट सुन लिया। अच्छा, कौन कौन पहली बार सेशन को ज्वाइन किया? आपने हैंड वेव करना है इस तरीके से, क्योंकि आप फ्रंट स्क्रीन पे नहीं आ रहे हो। अरे नहीं नहीं सुनीता मैम, आपने पहली बार थोड़ी ज्वाइन किया है। आप क्यों जिन्होंने फर्स्ट टाइम सेशन ज्वाइन किया, ये तो फर्स्ट टाइम किया होगा, जो पहली बार टोटल सेशन में बैठे हैं उन्होंने हैंड वेव करना है। ओके ओके, अच्छा, कुछ की वीडियो बंद है। ओके ओके ओके, अंकल हैं। ओके, किसी का कोई सवाल है? तो अभी हम बात करते हैं अपनी मंथली मेंबरशिप के बारे में। ठीक है,
मंथली मेंबरशिप की हम बात करें कि कितने चार्जेस हैं एक महीने के, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको जो पे करना है, हम ओके स्लाइड हम इतने आती है, मैं आपको बताऊं। रिजल्ट आपने सुने, रिजल्ट की गारंटी हम दे रहे हैं, विद मनी बैक गारंटी हम आपको बताएंगे। एक महीने की जो मेंबरशिप रहेगी हमारी वो है 7,200 ओनली, राइट। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो, हमारी एक महीने की जो मेंबरशिप है 7,200। और इस बारे में आपको अपने कोच से बात करनी है, वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, एंड इट्स लिमिटेड टाइम ऑफर। तो इस बारे में आपको सेशन खत्म होते ही अपने कोच से बात करनी है कि आप किस तरीके से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है, आप डाइट कैसे स्टार्ट कर सकते हो। एंड आपने क्या करना है, आज आप इस सेशन में जो न्यू फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, आपने इवनिंग सेशन भी ज्वाइन करना है, ठीक है। अपने कोच से खुद लिंक मांगना है कि मेरे पास लिंक भेज दो शाम को 7 से 8 बजे वाले सेशन का, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है। सो अभी हमने सारी चीजों पे बात की। ओके, सो अभी किसी का कोई सवाल है? एक सेकेंड। ओके ओके, किसी का कोई सवाल है? आप ऐसे हैंड वेव करो।